हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो टॉपिक करने हैं वो है डेटा टाइप्स इन सीक्वल। सीक्वल की कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं? प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें बेसिक डेटा टाइप्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले डेटा टाइप की डेफिनेशन। डेटा टाइप होता क्या है? डेटा टाइप मीन्स कि हमारा जो टेबल है वो किससे बना हुआ है? रोज़ और कॉलम से। हर कॉलम में हमें कुछ ना कुछ डेटा एंट्री करनी पड़ती है। टेबल क्रिएट करने के बाद हमें कॉलम में बताना पड़ता है कि कौन से टाइप का डेटा एंटर करूँगी। जैसे मैंने एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल ली है, जैसे रोल नंबर। कॉलम क्या है? रोल नंबर। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? न्यूमेरिक। नेम क्या है? करेक्टर वैल्यू। और डेट क्या है? डेट और टाइम, जिसमें मंथ, ईयर और डे आ जाएंगे। डेटा टाइप इसी के लिए यूज़ की जाती है। जब भी हम कोई कॉलम क्रिएट करते हैं, उसकी हेडिंग बनाते हैं, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मेरे इस कॉलम में डेटा किस तरह का होगा। उसको हम कहते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप टेल्स विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू एंटर इन अ कॉलम। इसलिए हमें डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है हर कॉलम के लिए। जब डेटा टाइप डिफाइन करेंगे उस हिसाब से हमारी रोज की क्या होगी? एंट्री। तो ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन डेटा टाइप की। और डेटा टाइप हमारी 4 तरह की होती है। सबसे पहले आ जाती है करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर डेटा टाइप को हम फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। जब मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स मेरे कॉलम में एंटर करना है तो मेरे को कौन सी डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ेगी? करेक्टर टाइप। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली है कि मैंने नेम एंटर करना है। नेम की डेटा टाइप क्या होगी? करेक्टर। नेम कैसे होगा? अल्फ़ाबेट्स का। तो वो मेरी डेटा टाइप कौन सी होगी? करेक्टर डेटा टाइप। और फिक्स्ड लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग एसक्यूएल में ये है कि मान लो कि मैंने अपनी लेंथ क्या दी है, साइज़ क्या दिया हुआ है अपने कॉलम का? 50 में से मैंने 40 ही साइज़ यूज़ किया है। 10 जो है वो मेरा यूज़ नहीं हुआ साइज़। वो क्या होगा? जो एक बार मैंने साइज़ डिफाइन कर दिया वो सारे का सारा यूज़ होगा। 40 तो मैंने नाम दे दिए, 10 में क्या आ जाएगी? कुछ पैडिंग हो जाएगी अपने आप। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? फिक्स्ड लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग। जो स्पेस यूज़ होगी ठीक है, बाकी को भी वो कुछ अल्फ़ाबेट्स या पैडिंग करके वो उसको 50 की 50 ही क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी। नेक्स्ट डेटा टाइप आ जाती है वैरचर। जब मैंने क्या कहते हैं वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग एंटर कर रही हैं, तब मैं क्या यूज़ करूँगी? वैरचर। सबसे पहली बात, अगर मैंने अल्फ़ाबेट भी एंटर करना है तो करेक्टर भी एंटर करना है, तो उसके लिए करेक्टर डेटा टाइप तो काम नहीं आएगी। उसके लिए हम डेटा टाइप क्या देंगे कॉलम में? वैरचर। वैरचर का क्या मतलब है कि जब मैंने, जैसे एड्रेस है, एड्रेस में क्या आता है? न्यूमेरिक वैल्यू भी आती है, तो करेक्टर वैल्यूज़ भी आती है, स्ट्रिंग्स भी आते हैं। तो तब हमें कौन सी डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कॉलम के लिए? वैरचर। वैरचर हम इस किस लिए यूज़ कर रहे हैं? अल्फ़ाबेट और करेक्टर्स के लिए। दूसरी बार वैरचर क्या है मेरा? वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ मीन्स जितनी 50 में से अगर 40 यूज़ हुई है, 10 को वो अगले काम के लिए, अगले कॉलम के लिए क्या कर लेगा? यूटिलाइज। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही लेंथ लेगा, उतनी ही स्पेस लेगा, मेमोरी लेगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है? वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट आ जाता है नंबर डेटा टाइप। जैसे कि मैंने फ़ोन नंबर एंटर करना है, आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, वो किस में होता है? न्यूमेरिक में। अगर कुछ भी न्यूमेरिक में एंटर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज एंटर करनी है, उसके लिए जो डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे वो कौन सी यूज़ करेंगे? नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप में पॉजिटिव नेगेटिव आ गई, प्लस डेसिमल और विदाउट डेसिमल भी मैं वैल्यूज़ क्या कर सकती हूँ? एंटर कर सकती हूँ। किस में? नंबर डेटा टाइप में। इसमें देखो क्या आ गया? 5.5 और 6 किसकी एग्जांपल आ गई? नंबर डेटा टाइप की। एक लास्ट हमारी डेटा टाइप रह गई है, उसको हम कहेंगे डेट एंड टाइम। सपोज अगर आपने किसी कॉलम में टेबल के डेट और टाइम की एंट्री करनी है, तो मैं कौन सी डेटा टाइप लूँगी? सिंपल ही है, मैं उसमें लिखूँगी डेटा टाइप इज इक्वल टू डेट, या टाइम एंटर करना है, डेटा टाइप क्या लिखूँगी? टाइम। अगर हमने डेट और टाइम एंटर करना है तो मैं कौन सी डेटा टाइप लूँगी? डेट और टाइम। डेट जो मेरा होगा मंथ, ईयर और डेज में होगा। टाइम मेरा होगा 24 के फॉर्मेट में, ठीक है, 24 आवर्स में, AM और PM के हिसाब से। जो सिंपल सी बात है, डेटा टाइप क्या हो गई? जो हमें बताती है कि हमारा कॉलम में किस टाइप का डेटा
एंटर होगा। सो इसको हम कहते हैं डेटा टाइप। आई होप you understand the topic. Please like and subscribe my channel for more videos. Thank you very much.